جو باہر کھڑے ہوئے ہیں حضرات وہ اندر آ جائیں. جن کے پاس ہے وہ پاس گلے میں ڈال لو. اور جن کے پاس 5 لگے ہوئے ہیں وہ گلے میں ڈال دیں. اور عزرائے کرم جو والنٹر حضرات ہیں ان کی مدد کرے, ان سے بحث وغیرہ نہ کرے. جو حضرات اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ چیئر پر تشریف رکھیں. بیٹھ جائے بھائی, چیئر پر آرام سے تشریف رکھیں. آ رہے آتے بتا دو. ابھی آئے نہیں, آ رہے نماز کے لیے گئے. اچھا, ڈی میں جو کھڑے ہوئے ہیں بغیر پاس کے ہوں گے تو ان کو باہر کر دیں. دیکھو کہا تھا کیا یہ ہے نا جیب میں ہے نا, نہیں لگائیے آپ کا ٹوٹ گیا کیا وہ؟ نہیں یہ کھولو نا. یہاں سے نکل گیا, یہ ٹوٹ گیا. چلو ایک کام کرو, اس کو اس میں پورا دیں گے. یہ جو کھولو اور میرا کاٹ دی. وہ بھی کیا بولا ہے, بولیے. کہیں بھی گر جائیں گا وہ. نکالو کر لے اسے. یہ لو تم مولانا, یہ لو وہ والا میں یہ تم لے لو. ہاں وہی بیٹھے نا. خواتین کے لیے خاص طور پر چیمبر بنایا گیا ہے, وہ اسی میں تشریف رکھیں. ہاں تو بھیج دو نا میرے پاس. وہ ان کے پاس بینچ رکھے ہوئے نا, وہ یہاں کے لیے. جی بیٹھ جائیے. جو خواتین آئی ہیں
उन बहनों से दरखास्त है कि कुर्सियों पर तशरीफ रखें। मेरा 99238847 राइट 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 जी जी अभी दे जी जो मेहमान है उनको यहाँ मगरिब पढ़ो बोलो तो अच्छा रहेगा। मैंने गाड़ी उनकी भेजी अभी बुला दे रहा क्योंकि उसमें नहीं कि वहाँ पर बहुत मसला होता वो मेरे को मुफ्ता बोले अरे अभी ला के बिठा देंगे उसमें तो वो आने को तैयार है बस वहाँ बैठने से यहाँ बेहतर मैंने उनको हाँ को हाँ करा यहाँ बुला दिया और यहाँ 2 गाड़ियाँ उनके लिए रखा नमाज के लिए फौरन जुमा को अपने मतलब यहाँ से आने के बाद फौरन मगरिब पढ़ाएंगे और फिर ला कर दे देंगे ठीक जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं वो पहले नशिस्तें पूरे मुकम्मल कर ले दरमियान में कुर्सियां खाली ना छोड़ें फिर बाद में भीड़ होने के बाद वो कुर्सियां वैसी रह जाती हैं तो उनसे मुअद्दबाना दरखास्त है कि तरतीब से बैठें अभी शुरू से ही बैठे देखिए कुछ कुर्सियां खाली हैं और पीछे लोग बैठे हुए हैं तमामी हजरात से दरखास्त की जाती है कि दरमियान में चेयर खाली ना छोड़े चेयर पूरी मुकम्मल कर ले अच्छा तो कौन सा तुमको अपने इसके लिए चाहिए क्या आपने नहीं इधर पे अपने वर्किंग कमेटी में नहीं वर्किंग करने में सिर्फ 10 लोग बस अच्छा लिस्ट सिर्फ 10 की चाहिए तो अगर कभी आपने वीआईपी का बोले तो मैं दे देता हूँ वीआईपी का तो वीआईपी है नहीं है हाँ ये अभी आया ना असल में अच्छा 2 मिनट अभी इन्हों अपने यूसुफ भाई भी आ रहे हैं उनके साथ आप पे करवाओ ठीक है जा इनको हाँ बोलो इनको मैं बोल देता हूँ भैया इनको अंदर जाने दो ऐसे कार्ड है अपने पास और इनको जाने हाँ ऐसे और नहीं सिक्योरिटी की नहीं क्योंकि अभी इनको जाने दो अंदर जाने भाई डी में जो लोग हैं वो काट दीजिए जो बगैर काट के है वो अजराए करम यहां ना रहे डी के अंदर जिनके पास कार्ड नहीं है उनको बाहर कर दे
आगे की कुर्सियां पहले पूर कर दीजिए। जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आगे की कुर्सियां पहले मुकम्मल कर दें, दरमियान में खाली जगह ना रखें। आ जाए भाई, जो बाईं तरफ की जो लोग हैं वो आगे आ जाएं, दरमियान में कुर्सी खाली ना रखें। हेलो, जो हजरात पीछे बैठे हैं हम उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि आगे की चेयर पूरी मुकम्मल कर ले, आगे की जो नशिस्तें हैं वो पूरी कर ले भाई, दरमियान में खाली जगह ना छोड़े। जो हजरात पीछे नशिस्तों पे बैठे हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि आगे आकर तशरीफ रखें, आगे पूरी कुर्सियां खाली हैं। चालू करवाना जब पूरी बोलेगा जिसको मैंने बोला उनको शुरू में 2 मिनट लगाने का, उसमें 2 मिनट और आखिर में 2 मिनट, ज़्यादा वो नहीं करने का, लेकिन उसका कुछ वो नहीं रोका, वो इलावा जैसे डर रहे हैं कि बना रहे आ जाए भाई, आगे आगे आ जाए। माशाल्लाह, जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं, आगे बहुत सी जगह खाली हैं, आगे की नशिस्तें मुकम्मल कर ले। आ जाए भाई, माशाल्लाह। भाई बहुत से लोग पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं और दरमियान में जगह खाली है। हम उनसे बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि वो आगे की नशिस्तें मुकम्मल कर ले, आगे की नशिस्तों पर आकर बैठ जाएं। जब भीड़ हो आ जाए भाई। काय का? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। चीफ गेस्ट का पास होना चाहिए। हाँ हाँ जी हाँ, ये है ना लाल वालों ये है, सबके हैं, उनमें है तो चीफ गेस्ट के भी है, जो बात करेंगे उनकी भी है। चीफ गेस्ट क्या है? मेहमान खसूसी वाली पास नहीं होना चाहिए। ये स्टेज की चालू कर दीजिए। स्टेज के लिए पूरे ये खाली मुकर्रर खुसूसी है, मेहमान खुसूसी नहीं है। अच्छा, तो आप मुकर्रर खुशी नहीं है।
نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل العفو صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی ذمہ داران اور میرے سامنے موجود تمام ہی محترم بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں حافظ قاری یوسف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا للطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ صدق الله العظيم۔ الحمدللہ اس تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد میں نعت شریف حضور نبی کریم مفتاحی صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں بزم حسام کے، ان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل۔ آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، آرزو کی میرا دل لبھاتی ہے کہ آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، میرا دل لبھاتی ہے۔ کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے،
کیا کرے کیا کرے کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے اور کروٹیں بدلتی ہیں حسرتیں میرے دل میں کروٹیں بدلتی ہیں حسرتیں میرے دل میں حسرتیں میرے دل میں گلشن مدینہ کی جب بھی یاد آتی ہے گلشن 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 مدینہ کی جب بھی یاد آتی ہے محمد کا بوند بھر پسینہ تھا مل گیا محمد بوند بھر پسینہ تھا بوند بھر پسینہ تھا آج تک گلابوں میں خوشبو اس کی آتی ہے آج تک آج تک آج تک خوشبو اس کی آتی ہے آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے کیا کرے کیا کرے کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے ماشاءاللہ سے آپ سبھی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں اور مغرب کے نماز سے پہلے ہمارے کچھ مقامی جماعتوں کے ذمہ داران آپ کو مخاطب کریں گے اور انشاءاللہ مغرب کے نماز کے بعد ہمارے جو اہم مقررین ہیں ان کو آپ سنیں گے اب میں آواز دیتا ہوں قاری امین الدین صاحب کو جو کہ جمعیت العلماء ارشد مدنی گروپ سے ان کا تعلق ہے ان سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ بہت مختصر 3 منٹ میں اپنی بات پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد محترم حضرات آپ جانتے ہیں ہمارا یہ آج کا تاریخی اجلاس تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ایک تاریخی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور صرف یہی نہیں مسلم پرسنل لا نے پورے ملک کے اندر 50 بڑے بڑے شہروں کا انتخاب کیا ہے اس لیے کہ اس وقت کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارا اپنے وجود کا مسئلہ ہمارا مذہبی مسئلہ اور ہماری جو ہے ملی تشخص کا مسئلہ ہے آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں وقت کی ظالم حکومتیں مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قوانین لا کر اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہیں
लेकिन तारीख गवाह है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी वलौ करिहल काफिरून। ये अल्लाह का चिराग है और नावाकिफ लोग, अल्लाह के मुनकिर लोग, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने वाले लोग अल्लाह के दीन के चिराग को अपनी फूकों से बुझाना चाहते हैं। वो इस बात को समझ ले, आज से ही नहीं, आज से 1400 साल पहले ही नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है रोजे अव्वल ही से हक और बातिल का तसादुम हमेशा रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा गलबा अहले हक को अता फरमाया है, चाहे अहले हक तादाद में कम ही क्यों ना रहे हो। लिहाजा वो लोग इस बात को समझ ले जो इस्लाम और मुसलमानों के तशख्खुस और उनके वजूद को मिटाने के नापाक अज़ाइम किए हुए हैं। ऐसे कई हजारों लोग आए जो अपने वक्त के अंदर बड़ी बड़ी हुकूमतें और सल्तनतों के मालिक थे, जिनकी हुकूमतों में कभी सूरज भी गुरूब नहीं होता था। ऐसी ऐसी हुकूमतों के ताज तख्त रखने वालों को हमारे अकाबिर असलाफ ने उनकी औकात दिलाई और वक्त ने वो दिन देखा कि इनका चढ़ता सूरज गुरूब हुआ। बड़े बड़े फिरौन, लेकिन हर एक का सूरज गुरूब हुआ। बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है और उसके दीन को बुलंद करने वालों की जात है। लिहाजा जो लोग मसाजिद, मदारिस इस्लामिया और औकाफ की जमीनें मुसलमान तरह से हमारे मकातिब कुरानिया की जो है मिटाने की नापाक पसे पर्दा कोशिशें कर रहे हैं, वह इस बात को सुन लें और समझ लें कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। बड़े बड़े जो है लोग आए और एक वक्त आया कि दुनिया ने देखा कि उनकी हुकूमतें खत्म, को जो है सफ़े हस्ती से मिटाया, बल्कि उनका नाम और नमूद ऐसे सफ़े हस्ती से मिट गया कि आज उनकी कब्रों पर धूल उड़ रही है। आज कोई उनका नाम लेने वाला बाकी नहीं रहा। लिहाजा आज मुस्लिम पर्सनल के बोर्ड से यही आवाज लगाई जा रही है कि हमारा ये एहतजाजी प्रोग्राम, हमारी ये आवाज, ये सिर्फ जलसों की हद तक, धर्मों की हद तक नहीं है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं है। हम इस मसले को बाबरी मस्जिद के तर्ज पर कभी कबूल नहीं करेंगे कि बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया और मुसलमानों ने इसको कबूल कर लिया। हरगिज नहीं। अगर हुकूमत और वक्त की अदलिया अगर इसको मुसलमान और इस्लाम के हक में अगर फैसला नहीं देते हैं तो वो दिन दूर नहीं। आज जो सरों का समुंदर नजर आ रहा है, जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने अपने वजूद से वक्त के बड़े बड़े जालिमों की जेलें तंग पड़ गई थी, काले पानी की जो है सजाएं हमने काटी, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने हर तरह की कुर्बानी दी। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब चमन को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हम उन्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम ये वो लोग हैं जो आज अपनी बोरिया नशनियों पर है और आज से मुल्क की आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इस मुल्क में कदम रखा तो यही वो बोरिया नशीन लोग थे जो अपनी खानकाहों से, जो अपने मदारिस से, जो अपने मसाजिद से और अपने दीनी मराकिज से निकलकर अंग्रेजों को वो लोहे के चने चबुआए थे कि उन्हें मजबूर होना पड़ा था इस मुल्क से अपना सामान लपेटने पर। क्या वो हमें ये समझ रहे हैं कि हमने मुल्क आजाद करा, हर एक को उसके आइन की हुकूक की आजादी हासिल होगी। इसी बुनियादों, इन्हीं शराइत, इन्हीं कवानीन की बुनियाद पर हमने अपने मदारिस में पनाह ले ली, हमने अपनी खानकाहों में अपनी जगह संभाल ली, हमने अपने तबलीगी मराकिज में अपने काम को जो है दिन ब दिन तरक्की दी। और लोग ये समझ रहे हैं कि आज हम अपनी खानकाहों से नहीं निकलेंगे, हम अपने मदारिस से नहीं निकलेंगे। याद रखो, जब मसला दीन के तहफ्फुज और दीन की हिफाजत का है तो हम अपनी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और याद रखिए, मुसलमान कौम इस वक्त सो नहीं रही है बल्कि सोने का ढोंग कर रही है। मैं
मुस्लिम माशरे से इतनी ही बात कहूंगा, ये सोने का ढोंग खत्म कीजिए। इस वक्त की जो आवाज हमारे बड़े अकाबिर की है, आज जिस तरह मुस्लिम पर्सनला की आवाज पर आपने लब्बैक कहते हुए यहां पर आए हैं, आइंदा जब भी मुस्लिम पर्सनला की लड़ाई होगी और जब इसकी आवाज के लिए आपको बुलाया जाएगा, क्या आप लोग हर मुमकिन अपना ताउन, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? वक्त पड़ेगा हम सड़कों पर निकलेंगे, वक्त पड़ेगा तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और वक्त पड़ेगा तो याद रखिए हमारे इस मुस्लिम पर्सनला का सबसे बड़ा सबसे अहम चीज यही है कि ये हमारा एहतजाजी प्रोग्राम शाबानो मुकद्दमे के तर्ज पर बिल्कुल आखिर तक जारी रहेगा। बस हम आखिर में यही बात आपसे कहेंगे, जब आपको आवाज लगाई जाए, आप अपने दुकान मकान, अपने कारोबार की हर चीज की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी देते हुए आगे बढ़े, और यही इस वक्त का आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी और वक्त का तकाजा है। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वक्त सोने का नहीं, जागने का है। कारी अमीन साहब अपने वलवलांगेज खिताब से उन्होंने हम सब का लहू गरमा दिया है। अब मैं आवाज़ देता हूं जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप के मुफ्ती नासिर साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम सब का यहाँ पर इकट्ठा होना, जमा होना इस मुनासबत से बहुत अहमियत का हामिल है कि हुकूमत वक्त ने जो बिल जो आज एक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इस काले कानून को वापस करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहती के अंदर इस मुल्क के अंदर जितनी तंजीमें हैं, जितनी जमातें हैं, जितनी तहरीकें हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। हमारे लिए इस वक्त ये बड़ी खुश आइन बात है कि हमारी इत्तिहाद की भी शक्ल पैदा हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम ये बात इरशाद फरमाई, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, आपस में इफ्तिराक फिरकाबंदी से बचे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह आज जितनी तंजीमें जमातें है वो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह का जो हाथ होता है, अल्लाह की जो मदद होती है वो इज्तिमाइयत के ऊपर होती है। हम सब का यहाँ पर इकट्ठा होना, हम सब का यहाँ पर जमा होना इस बात की अलामत है, इस बात की निशानी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। और जब अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जब तक अल्लाह की मदद नहीं आती है उस वक्त तक दुनिया के कोई असबाब से कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी आप हजरात से आखिरी गुजारिश और दरख्वास्त ये भी है कि हम इस वक्त ये इरादा लेकर उठे, ये अज़्म लेकर उठे कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रस्सी को, दीन को मजबूती के साथ थामे रहेंगे, अल्लाह के सारे अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे। खास तौर से मेरा आखिरी पैगाम ये है, जितने हजरात यहाँ पर आए हैं, जितनी मेरी माँ बहनें, दीनी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ लाई है, वो यहाँ से ये अज़्म लेकर उठे कि इंशाअल्लाह हम नमाजों का एहतमाम करने वाले बनेंगे, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करने वाले बनेंगे। हम इंशाअल्लाह खिदमत खल्क के जज्बे से हर वक्त इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे आज के इस इजलास को कामयाबी से हम किनार फरमाए। और इस इजलास की वजह से अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस इजलास के असरात को अल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर फरमाए। और इस तारीखी शहर की ये खासियत रही है कि जो भी आवाज इस शहर से उठती है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे मुल्क के अंदर एक कामयाबी लेकर उठती है।
इसी के ऊपर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि अल्लाह ताला हमारे आज के सोने वाले इजलास को हर तरीके से कामयाबी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह मुफ्ती नासिर साहब। इसके बाद SDPI महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी सैयद कलीम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये जो जलसा आम मुनक्किद किया जा रहा है, इस जलसा आम के अंदर हमारे उलमा इकराम, हमारे जिम्मेदारान, हमारे अकाबरीन, इन्होंने जो पूरे मुल्क के अंदर मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो लाया हुआ कानून है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ये उम्मत के अंदर एक एहतजाज का रूह फूका है। ये रूह इंशाअल्लाह ये छोटी छोटी चिंगारियों के जरिए से एक इनकलाब का शोला जरूर बनेगा इंशाअल्लाह। और आने वाले वक्त के अंदर इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब का सूरज जरूर जो है तो तुलू होगा, जिसके अंदर मजलूमों के साथ, कमजोरों के साथ इंसाफ का, अमन का, चैन का जो है तो मैसेज वो सूरज लेकर आएगा। उसी तरह ये यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि जो सत्ता के अंदर बैठे हुए जालिम लोग हैं, जो खुद को फिरौन और नमरूद के बराबर खड़ा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इनका सूरज भी अनकरीब डूबने वाला है। हम बिल्कुल मायूस नहीं होंगे। हम ये बिल्कुल ना सोचे कि हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा इकराम जो फैसला लिया है इससे क्या होने वाला है। इससे जरूर होगा। ये छोटी छोटी चिंगारियां इनकलाब का एक शोला बनेगा इंशाअल्लाह। हम हमारी तमाम अकाबरीन की, हमारी क़यादत पे पूरा तवक्कुल करते हैं, हमारे उलमा इकराम पर हम तवक्कुल करते हैं और हम ये कहते हैं उनसे, आप आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह हमारे जानों का नजराना आपके लिए तैयार है इंशाअल्लाह। ये हुकूमत हमको कमजोर समझकर ये दबाना चाहती है और ये सोचती है कि मुस्लिम समाज, मुसलमान इस देश का अब एक गुलाम बन जाएगा, घुटने टेक देंगे। लेकिन ये हुक्मरान इस उम्मत की तारीख को भूल चुके हैं। ये वो उम्मत है, ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद है। यह खालिद बिन वली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर जालिम कितना भी दंदनाए, जुल्म की कितनी ही इंतहा कर दे, इंशाअल्लाह ना हम गुलाम बनेंगे, ना हम घुटने टेकेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अकाबरीन के साथ हम उनकी एक एक बात पे, एक एक हुक्म पर हम लब्बैक करेंगे। हम हर फैसले की हर तरह से तायीद करेंगे, उस हद तक तारीफ करेंगे जिस वक्त आज जो जालिम कह रहा है कि वो जलियान वाला बाग की हमें धमकी दे रहा है, हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा से हम ये कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। इंशाअल्लाह वो जलियान वाले बाग के अंदर जो गोली चलाने की बात हो रही है, इंशाअल्लाह वो गोली हम हमारे सीने पे लेंगे, एक भी गोली इंशाअल्लाह पीठ पे नहीं लेंगे। ये जिम्मेदारी के साथ में मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, आप सब लोग इस आवाज के अंदर पुरजोर आवाज उठाना है और हम सब मिलकर इस मुहिम को ताकत के साथ में ताईद व हिमायत करना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके बाद एक और नौजवान कायद अवैध सिद्दीकी साहब, जो कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं।
स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम अकाबिरीन मिल्लत और जिम्मेदारान और औरंगाबाद के इस तारीखी शहर की तारीखी अवाम, बाहिम्मत हौसलामंद अवाम को सलाम पेश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से। यहाँ पर आज हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मैं एक्ट नहीं कहूंगा, एक काला कानून कहूंगा, उस काले कानून के खिलाफ आप और हम जमा हुए हैं। ये ठाटे मारता समुंदर, ये जम्मे गफीर इस बात की गवाही देता है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो हम उसमें ये कहने के काबिल रहेंगे कि जब ये काला कानून लाया जा रहा था या फिर इस बात की कोशिश की जा रही थी तो उस काले कानून के अपोज में, उस काले कानून को रद्द करने के लिए अवाम में बेचैनी थी और हम उसका हिस्सा थे। मैं आप तमाम से यहाँ ये कहना चाहूंगा, मैं खास तौर पर नौजवानों को यहाँ पर उनसे अपील करना चाहूंगा कि नौजवान इस हालात में, इस दौर में खास तौर पर आपको संजीदा रहने की जरूरत है। खास तौर पर आप तमाम को एक जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। मैं नौजवानों से यह अपील करता हूं कि इस तरह के हालात में खास तौर पर संजीदा रहें, अपने मामलात को छोड़ें, अपने इख्तिलाफात को खत्म करें, अपने वक्त को निकालें और इस तरह के हालात को एड्रेस करने के लिए निकल कर सामने आए। मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि खास तौर पर हम जब भी हालात की बात करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हम हालात को देखते हैं, हम देखते हैं मॉब लिंचिंग हो रही है, हम देखते हैं बुलडोजर का जो है राज चलाया जा रहा है, हम देखते हैं वक्फ के खिलाफ कानून लाया जा रहा है। हम इस तरह के हालात को जब भी देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा हो जाती है, हमारे अंदर तशवीशनाक एक सूरत हाल पेश हो जाती है और हम जो है उससे घबराने लगते हैं। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि इस तरह के हालात जब भी आते हैं तो उन हालात में हमें इस बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए कि हालात सिर्फ मायूसी के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला चाहता है कि इन हालात के जरिए आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को आजमाए। अल्लाह ताला यहाँ पर चाहता है कि आप जो है इन तमाम हालात के नतीजे में एक बाहिम्मत मोमिन बनकर उभरे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, जिगर में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अजीजान गिरामी, मैं आपसे एक आखिरी जो है यहाँ पर एक अपील कर अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये जो तहरीक, ये जो मुहिम, ये तहरीक जो चलाई जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, इस तहरीक में आप तमाम जो है अपना साथ दें, आप तमाम अपने इख्तिलाफात को बाला तर रखकर इस तहरीक के साथ आएं और आप तमाम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस तहरीक के नतीजे में उम्मत मुस्लिमा का जो इत्तेहाद है, इत्तेहाद जो मिल्लत है, वो इत्तेहाद मिल्लत हमको बहुत ज्यादा जो है इस तहरीक के नतीजे में देखने को मिलता है। मैं इसी के साथ साथ आप तमाम से जो है गुजारिश करता हूं कि इस तहरीक का पार्ट बने और ज्यादातर लोगों को जो है इसके बारे में अवेयरनेस की जो है कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हालात हमारे आजमाइश के लिए आते हैं, इसमें हिम्मत हारने के बजाय हमको बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ना है। अभी आपके सामने SIO के जिम्मेदार अपनी बात रख रहे थे। अब मैं और एक नौजवान कायद वहदत इस्लामी से डॉक्टर अबरार साहब को आवाज देता हूं कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। मोहतरम हाज़रीन, कुरान मजीद और अहादीस की इन्हीं तालीमात की बुनियाद पर एक सच्चा और पक्का मुसलमान अपनी थोड़ी बहुत हर किस्म की कमाई का एक वाजिब हिस्सा अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता है। इस्लाम की इन्हीं तालीमात के नतीजे में समाज के वो तबकात जो बुनियादी सहूलतों से महरूम होते हैं, उनका इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन जालिमों को कभी भी यह बात पसंद नहीं आती कि माशरे के वो लोग जो किसी वजह से बुनियादी सहूलतों से महरूम है, उनका इंतजाम किया जा सके, उनके लिए सहूलतें फराम हो। यह वक्फ के कानून को पास करना, इसके पीछे यही नियत कार फरमा है कि खास तौर से मुसलमानों के और आम तौर से आम इंसानों के वो तबकात जो इस वक्त के जरिए से फायदा उठा सकते थे, वो फायदा ना उठा सके। अजीज हाजरीन, यह कानून कोई पहला कानून नहीं है जो इस धरती पर मुसलमानों के खिलाफ पास किया गया हो। वो ये समझते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कौन कौन से कानून माजी में पास किए गए हैं।
ہم کچھ نہیں بھولے. ہم طلاق ثلاثہ کا قانون نہیں بھولے. ہم بابری مسجد کو نہیں بھولے. ہم نے ابھی تک ہر چیز میں, چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گوشت کی قربانی کا مسئلہ ہو, ہم کسی چیز کو نہیں بھولے ہیں. ہمیں ہر چیز یاد ہے, اور وہ تمام چیزوں پر ہم اپنے احتجاج کو درج کرتے ہیں, ہم اپنا مخالفت کا اظہار کرتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اکابرین کو کہ انہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ, اخلاص اور بامردگی کے ساتھ اس قانون کی مخالفت کا پورے ملک میں جو ہے وہ سلسلہ چلایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ہم ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا ہمت کے ساتھ حوصلہ مقابلہ کریں, اور یہ وقتی چیزوں کا اگر ہم صحیح طریقے سے مقابلہ کر لیں گے تو آخر میں جا کر وہ بڑی چیز کا بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے درپیش ہے. میں اس دو بات کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. جلال آتشو برق و سحاب پیدا کر, اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر, تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے. وقف قانون رد ہو, وقف قانون, وقف قانون, وقف قانون. جزاکم اللہ. اب اس کے بعد نماز کے پہلے کی آخری تقریر ہے. آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ نماز کے بعد سیدھی جانب کی جو کرسیاں خالی ہیں اس کو بھی پر فرمائے مسجد سے آتے ہوئے. اب میں جمعیت ارشد مدنی, جمعیت العلماء ارشد مدنی کے شہر صدر حافظ عبدالعظیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقد اجلاس تحفظ اوقاف اور ترمیم بل کے خلاف انعقاد ہوا ہے. الحمدللہ اس پروگرام کے لیے جمعیت علماء شروع سے ہی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, اور میں جمعیت علماء ارشد مدنی شہری جمعیت کی جانب سے شہر صدر اورنگ آباد اس بات کی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جو پروگرام ہو رہا ہے, اس پروگرام میں الحمدللہ آپ لوگوں نے بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دور دراز سے آ کر اس میں شرکت کی, اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے آپ جو تشریف لائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عظیم عطا کرے. محترم دوستو, آج کا یہ پروگرام ہمارے اور اسلام کی بقا کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ اور آل انڈیا مسلمانوں کی جتنی تنظیمیں ہیں ان سب کی جانب سے انعقاد کیا جا رہا ہے, اور اس میں ہمارے بڑوں کی جانب سے جو حکم ہوا ہے ہم اسی کے تحت اس کام میں لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ جمعیت علماء سپریم کورٹ میں بھی لڑ رہی ہے, اور جمعیت علماء ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے, اور ہر وقت انشاءاللہ ہمارے ساتھی اس میں کھڑے رہیں گے. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام الحمدللہ ابھی مغرب کی نماز نہیں ہوئی ہے, پھر بھی یہ میدان جو ہے تنگ دامنے کا شکوہ کرنا شروع کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بارش کا موسم ہوتے ہوئے بھی ہم اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے, اور بارش کی جو بھی بوندیں ہم پر گریں گی ہم اس کو برداشت کریں گے, اور پروگرام کو بالکل ذرا سا بھی جو ہے منتشر نہیں ہونے دیں گے. میں اپنے جانب سے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی طرح
बारिश के छींटे बूंदाबांदी होती है तो हम 2 घंटे के लिए कुर्बानी दे। इंशाअल्लाह ये कुर्बानी हमारे मसाजिद के लिए, हमारे मकातिब के लिए, हमारे मदारिस के लिए, हमारी बका के लिए, हिंदुस्तान में जो आज हालात पैदा किए गए हुकूमत की जानिब से जो बिल लाया गया है, ये बिल सरासर मुसलमानों को जो है, जो जायदाद मुसलमानों की आबो अजदाद ने वक्फ की है, इसको जो है काबिज होने के लिए और छीनने के लिए लाया गया है। हम इसको कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके लिए हर वक्त जमीयत उलमा और जितनी तंजीमें हैं सब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हर वक्त लब्बैक कहेंगे और अपने कुर्बानी पेश करेंगे। मोहतरम साथियों, आप लोग जब भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से या किसी तंजीम की जानिब से आप लोगों को इसके लिए मदऊ किया जाता है तो जरूर तन मन धन से कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। जब तक कि ये बिल मंसूख नहीं होगा इंशाअल्लाह जब तक आंदोलन जारी रहेगा और पूरा मन तरीके से जारी रहेगा। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, एक ऐलान आप सबों के गोशे गुजार करना है कि बराए करम जो अहबाब आम खास मैदान के इहाते में नमाज अदा करना चाहे वो अपने तौर पर अपनी नमाज मुकम्मल कर लें, और इसके अलावा जो लोग जामा मस्जिद में जाने के मुतमन्नी हैं बराए करम वो जल्दी से जाएं, जमात में शरीक हों और फौरन वापस चले आएं। माँ बकिया अहबाब से गुजारिश है कि माशाअल्लाह ये औरंगाबाद का इजलास है और आप इस इजलास में गर्मी व हरारत को बाकी रखें। आइए मेरे साथ पुरजोर नारा लगाएं, क्योंकि हमारा जो मद्दे मुकाबिल है, या मैं वाज़े तौर पर कहूं जिल्ले इलाही के कान में कुछ दिक्कत है। आप जोर से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सियाह कानून वापस लो, सियाह कानून वापस लो, वक्फ बिल की सियाह तरमीमात वापस लो, इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद बोले आप, इनकलाबो 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 इनकलाब। 4 मरतबा आप बोलें तो बराए करम इसी तरीके से नारे आपके सामने मगरिब के बाद मैं स्टेज से नारा लगाऊंगा, आप जवाब देंगे। बराए करम आपसे गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम फरमा लें। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा अकामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन। अजान को बस 5 मिनट बाकी हैं, तो जो हजरात वज़ू वगैरह करना चाहें तो वो मस्जिद जा सकते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 7:20 पर हमारी इस नशिस्त का दोबारा आगाज होगा। हेलो हरिजन वेलकम मिला नहीं अभी तक तुम्हारे को। अरे ऐसे तो लिंक दिए खाली एक मिनट बात कीजिए। माइक का बटन बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए।
बमुअज़्ज़ज़ नौजवानान आपसे गुजारिश है किसी किस्म के कोई नारे न लगाएं। मशवरे से स्टेज पर नारे मुतय्यन हैं। बराए करम आप अहबाब से गुजारिश है सुकूत इख्तियार कीजिए। बड़ों ने जो गाइडलाइन हमको दी है उसकी ताबेदारी कीजिए। इताअत में बरकत है। तशरीफ ले आइए, आपके जज्बात को सलाम है, मगर बराए करम तशरीफ ले आइए प्रोग्राम में। स्टेज के पीछे जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिसके पास नहीं है वो फौरन गाड़ियां अपनी बाहर निकाल ले। 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो स्टेज के पीछे खड़ी हुई है वो फौरन, जिसके पास नहीं है वो निकाल ले गाड़ी। ये बाजू के ग्राउंड में जो हमारे नौजवान खड़े हैं वो सब जो है तो सामने के ग्राउंड में आ जाइए। वहां पर कोई भी खड़े न रहे और कोई नारे वहां पर नहीं लगेंगे। बाजू के ग्राउंड में कोई वहां पर खड़े नहीं रहेगा और नारे भी नहीं लगेगा। चले हमारे वॉलंटियर्स से गुजारिश है कि वो वहां पर जाके निजाम अपने काबू में ले लें।